बहुत यंग लोग हैं, सफलता के पीछे लगे रहो। एक रात वाली सफलता अलग होती है, वो किसी रात चुपचाप इधर से भी इधर भी हो सकती है। आजकल बहुत 2 मिनट वाला चक्कर आया, जब सीएम मैगी आ गया था ना। लगा दे आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन ले सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज आप सभी के बीच में लेकर आया हूं 10 दिसंबर 2022 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स। तो हर बार की तरह आज की क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी साथी एक बार मिलकर वीडियो को शेयर कर देंगे, और जितने भी साथी नए जुड़ेंगे आज वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कुल कितनी भारतीय शामिल रही हैं। तो आप सभी को याद रखना है, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा अपनी एक 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की एक सूची जारी की जाती है, और उस सूची में अपनी भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया गया है। ठीक है, और इस बार 2022 की जो 100 शक्तिशाली महिलाएं होंगी, उनमें 6 भारतीय महिलाएं भी होंगी। उन सभी में 6 भारतीय महिलाओं में टॉपर कौन रही हैं आपकी? तो ये है आपकी निर्मला सीतारमण, जो कि आपकी कौन है, वित्त मंत्री हैं। ये अगर 100 महिलाओं में देखें तो इनकी रैंक क्या है, 36वीं रैंक है, लेकिन भारत में ये टॉपर हैं। उसके बाद सेकंड स्थान पर है भारत में माधवीपुरी बुच, और इनका विश्व में अगर स्थान देखा जाए तो 54वें स्थान पर है ये। लेकिन विश्व में पहले स्थान पर कौन है, ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो विश्व में जो पहले स्थान पर आई हैं आपकी, वो है उर्सुला वान डेर। ये उर्सुला वान डेर कौन है? तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्थान पर है आपकी क्रिस्टलीन लेगार्ड, ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक की हेड हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर आती हैं आपकी कमला हैरिस, यानी कि अपनी बुआ। इनके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, और पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कहाँ की? अमेरिका की। ये भी आप याद रखना। अब आप सभी के लिए कुछ ललन टॉप प्रश्न हैं, और उसके बाद आपके लिए महिला स्पेशल कुछ फैक्टों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि महिला पीएसी बटालियन का गठन किया गया है उत्तर प्रदेश में, और 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। महिला दिवस आपका कब मनाते हैं? 13 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। बालिका पंचायत यानी पहली बालिका पंचायत आपकी कौन सी है? कुनरिया, और ये आपकी कहाँ पर है? गुजरात में। इसके बाद कॉम्बैक्ट एविएटर आपकी पहली बार कौन बनी है? तो अभिलाषा बराक। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो ऋतु खांडेरी। और आपका बालिका दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक 24 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 11 अक्टूबर को। इसी के साथ आप सभी से मैं अगर बात करूं तो महिला स्पेशल में आप सभी के लिए क्या है, देखिए। सबसे पहले आपको याद रखना है WTO की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। इसके साथ ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ONGC। आज हम ONGC की प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन बताने होंगे। इसके साथ सेवी की पहली महिला अध्यक्ष बताइए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष के नाम बताइए। तो देखिए, WTO की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? नागोजी ओंकाजावेला। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी लोग याद रखना, ये थी आपकी अलका मित्तल, लेकिन अब इनके स्थान पर नए आ चुके हैं, और उस पर हम अभी चर्चा करेंगे कुछ ही समय में। इसके बाद सेवी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है आपकी? माधवीपुरी बुच। ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसकी आप सभी ने पढ़ी होंगी, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, धृति बनर्जी इसकी हेड हैं। कौन है? धृति बनर्जी। ठीक है, तो ये कुछ महिलाओं के नाम थे आपके लिए जो आपको याद रखने हैं। आगे अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत किस देश के साथ मित्रता दिवस मनाएगा। तो आप सभी लोग याद रखना कि भारत 6 दिसंबर को किसके साथ? तो प्रत्येक वर्ष अब क्या मनाएगा? मित्रता दिवस मनाएगा। किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। क्योंकि आप सभी को पता है कि 4 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश के द्वारा क्या किया गया था? हमला किया गया था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में आपस में झड़प हुई, तो पूर्वी पाकिस्तान की मदद किसने की थी? अपने भारत ने की थी। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखना, किसका? कराची बंदरगाह फोड़ दिया था, बिल्कुल तहस महस कर दिया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत, यानी ऑपरेशन त्रिशूल के तहत। तो उसी के लिए प्रत्येक 16 सितंबर को क्या हुआ था? देखो, सबसे पहले आपको याद रखना कि बांग्लादेश आपका आज़ाद कब हुआ था? 16 सितंबर 1971 में आज़ाद हो गया। लेकिन 6 दिसंबर, उससे 10 दिन पहले 6 दिसंबर 1971 को ही हमने बांग्लादेश को
मान्यता दे दी, किसकी, देश की मान्यता दे दी। और इसी वजह से प्रत्येक 6 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा, तो बांग्लादेश के साथ मित्रता दिवस मनाया जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या रखना है कि बांग्लादेश के साथ जो झड़प हुई थी किसकी, पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने इस बात से क्या कर लिया, स्वीकृति हासिल की, स्वीकृति दी और हस्ताक्षर किए, किस पर, स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए कि हाँ हम हार चुके हैं, पूर्णतः बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं, नस्ते नाबूद हो चुके हैं, और हम इस बात का क्या करते हैं, सबूत देते हैं। तो उसके लिए आपका एक हस्ताक्षर पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए थे, और उस पर हस्ताक्षर किसने किए थे, अब्दुल्ला न्याई जी ने। अब बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से संबंधित कुछ प्रश्न, जैसे बांग्लादेश की राजधानी आप सभी को पता होगी मित्रों, क्या है, बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका, और ढाका आपकी सबसे ध्वनि प्रदूषित देशों में की राजधानी में सबसे ज़्यादा आगे है, यानी ध्वनि प्रदूषित में सबसे आगे कौन है, ढाका है। इसके बाद आप याद रखना कि बांग्लादेश में ही खुद के पैसों से खुद का क्या बनाया जा रहा है, पद्मा पुल बनाया जा रहा है, कहाँ पर, बांग्लादेश में। पद्मा पुल कहाँ पर बनेगा, तो बांग्लादेश में बनेगा। इसी के साथ याद रखना कि जो गंगा नदी है आपकी, गंगा नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, पद्मा नदी ही कहलाती है, ये भी आप सभी लोग याद रखना। और इसके बाद आपको याद रखना है कि बांग्लादेश के साथ आपके 5 राज्यों की सीमा लगती है, कितने, 5 राज्यों की सीमा लगती है, और उसकी कुल लंबाई कितनी है, आप सभी लोग याद रखना, 4096.6 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा लगती है। अब 3 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत गौर से सुनना, कि देखिए बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है, भारत के, तो जो आपकी सर्वाधिक सीमा लगती है भारत के किस राज्य से लगती है, वो है आपका पश्चिम बंगाल। एक क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है कि सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, पश्चिम बंगाल से। इसके साथ बांग्लादेश से तीनों ओर से कौन घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है आपका त्रिपुरा, कौन घिरा हुआ है, त्रिपुरा, ठीक है। इसके बाद बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा किसकी टच होती है, तो उसकी असम की टच होती है, किसकी, असम की। और इसके बाद आपको याद रखना है एक और, कि भारत और त्रिपुरा, हमारा भारत का राज्य त्रिपुरा और बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा होती है उसका नाम है शून्य सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य कुछ युद्धाभ्यास होते हैं, संप्रीति युद्धाभ्यास, बोंगो सागर युद्धाभ्यास, ये आपको बांग्लादेश से कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। शिमला समझौता की बात करें तो ये कब हुआ था आपका, 1972 में, ठीक है, 1971-72 में आपका क्या हुआ था, शिमला समझौता हुआ, ये भी आप लोग याद रखना। बात हमारी हुई थी नए दिवस की, तो एक नया दिवस आपने पढ़ा होगा कुछ समय पहले, भारतीय भाषा दिवस। तो भारतीय भाषा दिवस के बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय भाषा दिवस प्रत्येक 11 दिसंबर को आपका आयोजित किया जाएगा, और उच्च शिक्षण संस्थानों में इसको आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई थी, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आप सभी को पता है, जिसे हम क्या कहते हैं, UGC के नाम से जानते हैं, यानी यूनियन ग्रांट कमीशन के नाम से हम जिससे जानते हैं। इसके लिए एक्ट आया था 1956 का एक्ट, और 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आप सभी लोग याद रखना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, याद रहेगा आपको। अब आप सभी को पता है कि भाषा दिवस आपका क्यों मनाया जाएगा, सबसे पहले जान लीजिए भाषा कितनी है आपके संविधान में, 22 भाषा हैं। इसके बाद तमिल कवि थे आपके सुब्रमण्यम भारती, इनकी जयंती पर इसको आयोजित किया जाएगा, पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है, 11 दिसंबर को किया गया था। अब बात आई थी हमारी शिक्षा से संबंधित और नए दिवस से संबंधित थी, तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी है। एक तो CBSE की हेड याद रखनी है, निधि छिब्बर, NCERT की हेड रखनी है, दिनेश कुमार सकलानी। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। एजुकेशन टाउनशिप योजना UP सरकार के द्वारा। बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। स्कूल चलो अभियान ये श्रावस्ती के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसी के साथ आपके जो नए दिवस थे, जैसे 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस आपका मनाया गया, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया, 7 अगस्त भाला फेंक दिवस मनाया गया, 16 अगस्त खेला होवे दिवस, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में इसे आयोजित किया गया। तो ये आप सभी के क्या थे, कुछ नए दिवस थे जो इन्हें आयोजित किया गया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और आ गया है नीचे, तो इसे हम देख लेते हैं एक बार। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर, हाइपर स्केल डेटा सेंटर इसका नाम क्या था, योटा D1। इसका लोकार्पण कहाँ पर किया गया था, तो ग्रेटर नोएडा में। किसके द्वारा, तो हीरा नंदानी ग्रुप इसके द्वारा और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा।
इसमें क्या था योटा D1 में, तो वर्ल्ड लेवल की जो आपकी कनेक्टिविटी है उसको जोड़ने के लिए। इसी के साथ आपका रखना है संत कबीर अकादमी, और अनुसंधान आपका कहाँ पर, मगहर उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका संगम अभ्यास का आयोजन। तो संगम अभ्यास का आयोजन हाल ही में गोवा में इसको आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना और यूएस की जो नौसेना है, इन दोनों के मध्य संगम अभ्यास का आयोजन किया गया गोवा में। और आप सभी लोग याद रखना कि संगम अभ्यास की शुरुआत हुई थी 1994 में। उद्देश्य क्या है इसका, तो दोस्ती को बढ़ाना, विश्वास को बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, इसके लिए आपका संगम अभ्यास किया जाता है। इस बार 2022 में कहाँ आयोजित किया गया, तो गोवा में। अब गोवा से संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ, गोवा की राजधानी पणजी है, और पणजी आपका मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोवा पणजी में ही आपका जीएसटी संग्रहालय धरोहर की आधारशिला रखी गई है। इसके साथ साथ पणजी यानी आपका जो मांडवी नदी है, इसके किनारे आपका क्या है, दूध सागर जलप्रपात भी है मांडवी नदी पर, ठीक है। रेबीज मुक्त पहला आपका राज्य कौन सा, गोवा है। हर घर जल वाला पहला राज्य आपका गोवा है। और पुर्तगालों का उपनिवेश कब तक रहा था, तो 1510 से 1961 तक आपका पुर्तगालों का उपनिवेश रहा था आपका कौन, गोवा, ठीक है। यानी आपसे कहा जाए कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगाली आए थे। और कब आए थे, 1498 में। लेकिन इन्होंने कब्जा कब किया था गोवा पर, तो 1510 में। और छोड़ के कब भागे थे, तो आप सभी को पता होना चाहिए 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो इधर से आई आपकी जल सेना, इधर से आई आपकी थल सेना, और ऊपर से आगे कौन सी आपकी वायुसेना। तब तीनों ओर से घेर कर क्या चलाया गया था आपका ऑपरेशन विजय, और तब इन पुर्तगालियों को यहाँ से लात मार कर भगाया गया था, ठीक है। तो याद रखना आप सभी लोग। देखिए बात आई है युद्धाभ्यासों की, तो एक युद्धाभ्यास के नाम से ही आपका युद्धाभ्यास है, और ये भारत और अमेरिका के मध्य ही होता है। इसके साथ आपका है एक वज्र प्रहार, ये भी भारत और अमेरिका के मध्य ही होता है, ठीक है। और हाल ही में आपका कौन सा आयोजित किया गया था, तो गरुड़ युद्धाभ्यास, और ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। ऐसे ही वरुण युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होता है। एक्स डेजर्ट नाइट आपका ये भी फ्रांस के मध्य होता है। और इसके साथ आपको याद रखना है कौन सा, धर्मगोर्जियन, और एक है आपका सिन्युमित्री। धर्मगोर्जियन और सिन्युमित्री ये आपका किस किस के मध्य होता है, भारत और जापान के मध्य। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के मध्य। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य। बोंगो सागर युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य। तो इसी प्रकार से बहुत सारे आपके युद्धाभ्यास हैं, ठीक है। पूरी की पूरी एक अलग से मैंने वीडियो आपके लिए बनाई हुई है, उसे आप जाकर देखें, वरना आप थोड़ा मोटा रिवीजन यहाँ से भी कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके लिए है, और इसमें आपका आरबीआई संबंधित कुछ फैक्टों पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखिए आरबीआई के बारे में अगर हम बात करें, तो आरबीआई के द्वारा रेपो रेट क्या की जाती है, यानी मौद्रिक नीति जारी की जाती है। और मौद्रिक नीति में ही आपका आता है कौन सा, रेपो रेट। तो हाल ही में रेपो रेट में क्या की गई है, वृद्धि की गई है 0.35% की 2022 में। जो आपकी लास्ट की जो रेपो रेट दर आई है उसमें 3.5% की क्या की गई है, 3.5% की इसमें वृद्धि की गई है, माफ़ करना 0.35% की, ठीक है। 0.35% की इसमें वृद्धि की गई है। यानी पहले ये कितनी थी आपकी, तो 5.90% थी, जो बढ़कर कितनी हो गई आपकी 6.25% हो चुकी है, ठीक है। याद रखना आप सभी लोग। अब रेपो रेट होता क्या है, तो ये समझ लीजिए। ऐसे मान लीजिए कोई बैंक है, और ये आपकी आरबीआई बैंक है, ये कोई आपकी छोटी मोटी बैंक, और ये आपकी बड़ी बैंक यानी आरबीआई है। तो इसके द्वारा जो कर्ज दिया जाता है ना, उसको भी बोलते हैं क्या, रेपो रेट। तो ये आपका कितना है, अब हो चुका है आपका 6.25%। अब देखिए मित्रों, ये किसके तहत आती है, आपकी मौद्रिक नीति के तहत, यानी एमपीसी के तहत आती है। मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति जारी की जाती है। और कितने परसेंट तक, 2% से 6% तक आपकी मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाएगा। इसके लिए आपकी क्या आएगी, मौद्रिक नीति आती है। इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं, तो आरबीआई के गवर्नर। एक साल में 6 बार आती है, यानी 2 महीने में एक बार ये आपकी आती है मौद्रिक नीति। इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं, तो आपके 6 होते हैं, ठीक। अब बात करें आरबीआई की,
तो आरबीआई से संबंधित मैंने आपको बताया 4-5 डेट आपको याद करनी है। एक तो 1934 में इसका एक्ट आया था, ठीक है, और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना कर दी गई। जबकि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है। किसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी? तो यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो आप सभी लोग याद रखना कौन है? शक्तिकांत दास। लेकिन इसके पहले हेड कौन थे? तो वो थे आपके ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है और इसका आपने अगर लोगों का भी देखा हो तो आपको ताड़ का वृक्ष पीछे की तरफ और आगे की तरफ आपको रॉयल बंगाल टाइगर दिखाई देने वाला है, ठीक है। पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं तो वे हैं आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन है मित्रों? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये सारे फैक्ट आपको किससे याद रखने थे? आरबीआई से। आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे जिनका नाम था उर्जित पटेल, तो उनकी बहुत ही फेमस बुक है, उसका कमेंट बॉक्स में नाम बताइए कि उर्जित आर पटेल की एक बहुत ही फेमस बुक थी, उसका नाम क्या है। तब तक आपके कुछ ललन टॉप प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि जीएसटी परिषद, आप सभी लोग जानते होंगे इस जीएसटी परिषद को भारतीय संविधान के 279A आर्टिकल में है। इसके लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया था। और जीएसटी भारत में कब लागू हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 को आपकी भारत में जीएसटी लागू हुई थी, ठीक है। और आप सभी को पता है इसके लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था? तो एक्ट था आपका 122वां, है ना। संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? 122। लेकिन संविधान संशोधन कौन सा था? 101। कब लागू किया गया? तो 2017 को। जो भारत में जीएसटी लागू हुई है किसके मॉडल पर है आधारित? तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। लेकिन विश्व में पहली बार जो जीएसटी पारित किया था वो कौन से देश ने किया था? फ्रांस ने, ठीक है। आप सभी लोग याद रखना कि जीएसटी पहले सबसे पहले किसने किया था? 1853 में, आई थिंक 1853-54 में आपका जीएसटी लागू किया गया था। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। और कनाडा के मॉडल पर आधारित है आपका जीएसटी भारत में। अब इसके अध्यक्ष कौन है जीएसटी परिषद के? तो वित्त मंत्री हमेशा इसके अध्यक्ष होते हैं। और जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी। और हाल ही में जीएसटी परिषद की 47वीं जो बैठक हुई है वो उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? चंडीगढ़ में। कहाँ पर किया गया था? चंडीगढ़ में। और वर्तमान में इसकी हेड कौन है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इसकी हेड हैं। नगद आरक्षित अनुपात जिसे हम CRR कहते हैं, लोन देने से पहले नगद बैंक के रूप में आरबीआई को धनराशि प्रदान की जाती है। आप सभी लोग याद रखना कि रेपो रेट आपकी हमेशा ज़्यादा होती है किससे? रिवर्स रेपो रेट से, ठीक है। यानी सबसे बड़ा आपका कौन सा होता है? रेपो रेट। और उससे छोटा कौन सा होता है? रिजर्व रेपो रेट। मोसी ओ तुन्या ये सोने के सिक्के चलाए थे किसने? जिम्बाब्वे ने। अब देखो बात आई है मित्रों किसकी? आरबीआई की, यानी रुपयों की। तो आप सभी को पता है कि भारत में मुद्रा जो प्रकाशित करता है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। तो आप सभी लोग मुझे बताइए 10 रुपये के नोट पर किसका चिन्ह है? 20 रुपये के नोट पर किसका चिन्ह है? 50 रुपये के नोट पर किसका चिन्ह है? 100 रुपये के नोट पर किसका चिन्ह है? 500 रुपये के नोट पर किसका चिन्ह है? और 2000 रुपये के नोट पर किसका चिन्ह है? तो ये आप मुझे बताइए। और इसके साथ साथ 200 रुपये के नोट पर भी किसका चिन्ह है? ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए, ठीक है। देखता हूँ इसका आंसर कौन कर सकते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके कमेंटों का। इसके बाद आपको बताना है कि 5R मुद्रा वाला संगठन कौन सा है आपका? 5R वाला कौन सा आपका संगठन है? और इसके बाद SDR किसकी मुद्रा है? ये दोनों भी आपको कोष्टक में बताने हैं, ठीक है। 5R वाली मुद्रा का संगठन कौन सा है आपका? ब्रिस्क, BRICS। कौन सा है? BRICS। और ये IMF की मुद्रा जो है उसको कहते हैं हम क्या? SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसमें आपकी 5 मुद्रा, इसकी रियाद, इसकी क्या है? रूस की रूबल, इंडिया की रुपया, चाइना की रेवनबी और साउथ अफ्रीका की रैंड। और यहाँ पर आपकी 5 मुद्राएं आती हैं। कौन कौन सी? डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और कौन सी आती है? युआन। ये SDR में आपकी 5 मुद्राएं आती हैं। तो ये भी आपको मुद्रा से कुछ क्वेश्चन याद रखने थे। और हाल ही में आप सभी को पता है कि 20वां देश आपका कौन सा बना है जिसने यूरो को मान्यता दी है? तो वो आपका देश है क्रोएशिया। कौन सा है? क्रोएशिया। ये भी आप सभी लोग पॉइंट याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन। तो हाल ही में इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? चेन्नई में। चेन्नई में आपका क्या हुआ था? शतरंज ओलंपियाड भी हुए थे 2022 के। और जो आपका कौशल प्रशिक्षण केंद्र हुआ है ड्रोन से संबंधित, ये गरुड़ एयरोस्पेस के द्वारा आयोजित यहाँ पर किया गया था। इसके संस्थापक कौन है? तो अनीश्वर जयप्रकाश जी इसके संस्थापक थे। ठीक है, किसके? गरुड़ एयरोस्पेस, ये आपका एक स्टार्टअप है। अब हाल ही में इसको उद्घाटित किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। ड्रोन का उपयोग कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए और उसकी ट्रेनिंग देने के लिए इसका आयोजन किया गया। आप सभी को पता है एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन 777। तो ऐसा माना जाता है कि भारत में 777 आपके ज़िले हैं और उन सभी ज़िलों के अंदर कृषि का उपयोग ड्रोन के द्वारा हो सके, है ना, कृषि में उपयोग हो सके किसका? ड्रोन का। तो उसके लिए इसका आयोजन किया गया था। और ड्रोन संबंधित कुछ आपके लिए स्पेशल फैक्ट मैंने लिखे हैं, आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ड्रोन उत्सव आप सभी को पता है दिल्ली प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। ड्रोन नीति लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तेलंगाना। आप सभी को पता है मेडिसिन किसके द्वारा? ड्रोन के द्वारा भेजी गई थी तेलंगाना में। मेडिकल सेक्टर में ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। नाग मिसाइल को हेलीकॉप्टर वर्जन कौन सा है आपका? हेलिना। वरुण यात्री ड्रोन अनावरण। तो एक आपका कौन सा वरुण ड्रोन है जो कि आपका एक यात्री ड्रोन है, इसका अनावरण किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ड्रोन डिफेंस सिस्टम ये किसका है? इजराइल का। और इसी इजराइल से हमने क्या लिया है? इंद्रजाल, जो कि स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है आपका। क्या है? स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। अबुआ बुगीन होमदो, अबुआ बुगीन होदमो हमारा बेहतर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। तो हमारा बेहतर स्वास्थ्य जो आपका एक शिविर आयोजित किया गया है सरायकेला झारखंड में आयोजित किया गया है। ठीक है, सरायकेला झारखंड में किसके द्वारा? तो जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इनके द्वारा किया गया है। आप नाम से भी पहचान सकते हैं कि इसका आयोजन कौन कर सकता है। इसमें सहयोग किस किसने किया है? तो ये जानना जरूरी है। सहयोग इसमें आपका आयुष मंत्रालय और टाटा फाउंडेशन, यानी जमशेदपुर में जो है आपका, जिसका आप सभी को पता है किसके नाम से जाना जाता है? टिस्को के नाम से। स्थापना कब हुई थी? 1907 में साक्षी में। और साक्षी का ये अब नया नाम क्या है? जमशेदपुर। अब झारखंड की बात आई है तो कुछ झारखंड से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ पर एक फेमस उत्सव मनाया है सरहुल उत्सव। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है झारखंड में ही। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर सन 2002 में। माफ करना, सन 2000, केवल 2002 नहीं, यहाँ गलती से लिख गया है 2002, लेकिन आप कर लेना 2000 केवल। ठीक है। आयुष्मान योजना, तो आयुष्मान योजना ये कब की है आपकी? 23 सितंबर 2018 की, रांची झारखंड में। और मुख्यमंत्री सारथी योजना फ्री कोचिंग संबंधित आपकी झारखंड की एक योजना थी। अब देखिए मित्रों, बात आई है किसकी? बेहतर स्वास्थ्य की बात आई है। तो आप सभी के लिए स्वास्थ्य संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट हैं, उनको दिखाता हूँ आपको। देखिए साथियों, बहुत ही आपका बेहतरीन सा क्वेश्चन था जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पुनः से इसको रिवाइज करा रहा हूँ आपको। 18वां टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन। तो हाल ही में आपका टेलीमेडिसिन जो सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? कोच्चि में। ऑनलाइन टेस्ट चेकअप, इसकी स्वास्थ्य देखभाल के लिए आपका टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका मुख्य अतिथि कौन थे? इसरो के हेड सोमनाथ इसके मुख्य अतिथि थे। अब कोच्चि ये आपका कहाँ पर? केरल में है। तो अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि को कहते हैं। INS विक्रांत का शुभारंभ कहाँ से हुआ? कोच्चि से हुआ। और वाटर मेट्रो आपकी कहाँ चलाई गई? कोच्चि में ही चलाई गई है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई हमने बात कर ली, तेलंगाना की है, मेडिकल संबंधित है। मेडिसिटी आपकी पहली इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में है। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी। चिरंजीवी योजना राजस्थान की है। क्विट टमैको ऐप WHO के द्वारा। ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर जामनगर में। और 10 लाख आशाओं को पुरस्कार देने वाला कौन सा संगठन था? तो यही था आपका WHO। और WHO की बात आई है और ये भी हमारा स्वास्थ्य से ही संबंधित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और इसके हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। और इसके वाइस हेड कौन है? तो यहाँ पर ये गलत हो गया, पियरे ओलिवर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग करेक्शन कर लें, पियरे ओलिवर। ये पियरे ओलिवर जो है हमारे अर्थशास्त्री हैं, किसमें?
IMF के जो अर्थशास्त्री बने हैं नए, वो कौन है आपके? ये पियरे ओलिवर हैं, ठीक है। इसके बाद स्वास्थ्य और रसायन मंत्री कौन है आपके? तो मनसुख मंडाविया जी। इसके नीचे और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका, इसे भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-2024, तो ये तीसरे नंबर के होंगे और उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में इसको आयोजित किया जाएगा, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा और लखनऊ में। इससे पहले सबसे पहले कहाँ हुआ था आपका? उड़ीसा में। दूसरे नंबर का वाला आपको मालूम होगा कहाँ पर हुआ था? बेंगलोर में, बेंगलोर कर्नाटक में। और इसमें टॉपर कौन रहा था आपका? जैन यूनिवर्सिटी। इसका शुभंकर क्या था? बीरा, ठीक है। और 5वें नंबर के जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे वो कहाँ पर होंगे? तो ये आपके 9 शहरों में होने वाले हैं मध्य प्रदेश के। चौथा कहाँ हुआ था आपका? पंचकुला, हरियाणा में। और इसमें टॉपर कौन रहा था आपका? तो हरियाणा ही रहा था। और इसका जो शुभंकर था वो क्या था? धाकड़। क्या था? धाकड़। खेला हुआ दिवस मैंने बता दिया आपको 16 अगस्त। स्कूल चलो अभियान, तो ये आपका कहाँ से स्टार्ट किया था? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और हाल ही में आप सभी को बताया कुश्ती को गोद लेने वाला राज्य कौन सा था? तो ये भी अपना उत्तर प्रदेश था। इसके बाद आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन और मैंने आपको कराया था, महिला मोहल्ला क्लिनिक। तो ये दिल्ली सरकार ने इसे स्टार्ट किया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा। यहाँ पर सभी जो टेस्ट थे आपके फ्री कराए जाएंगे और पहले फेज़ में इसके 100 क्लिनिक खोले जाएंगे। यहाँ पर सभी महिलाएं होंगी, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो नर्स हो, सब कौन होंगी? आपकी महिलाएं होंगी। इसीलिए इसका नाम रखा गया है महिला मोहल्ला क्लिनिक। कहाँ पर? दिल्ली में। पैथोजन रिडक्शन मशीन आपकी लखनऊ में लगाई गई थी। मेडिकल संबंधित सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप मेरे पीछे का जो आपका उद्देश्य समझ रहे होंगे पढ़ाने का, तो वो आप सभी लोग समझ सकते हैं जब आप पूरी क्लास को डेली देखेंगे, समझ में आएगी आपको। चिरंजीवी योजना आपका राजस्थान की है। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 राज्य की है। यानी मैं आयुष्मान भारत योजना आपको 3 बार याद करा चुका हूँ। पहला ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर आपका जामनगर और पहले इंद्रायणी मेडिसिटी आपकी पुणे में है। तो केवल और केवल यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों की मैं आपको बार बार रिवीजन करा रहा हूँ, बार बार रिवीजन करा रहा हूँ। अब नीचे इसके एक और क्वेश्चन आ गया है, तो इसे भी मैं आपको जरूर कराऊंगा। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता ने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर द्वारा मतदान किया, तो ये कौन थे आपके? श्याम शरण नेगी, हिमाचल प्रदेश के हैं। जन्म इनका 1917 में हुआ था और 106 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में निधन भी हुआ है। और इन्होंने ये रिकॉर्ड भी बनाया था, बैलेट पेपर से इन्होंने घर पर रहकर ही क्या किया? मतदान किया। और ये इनकी 34वीं बार विधानसभा के वोटों को इन्होंने दिया था। 1951 में इन्होंने पहली बार वोट किया था। वोटों की बात आई है तो देखो, महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किसने दिया? न्यूजीलैंड ने 1893 में। वोट जो देने की उम्र थी 21 वर्ष से 18 वर्ष, किस संविधान संशोधन में की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989। मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। UNHRC के नए हेड कौन है? डॉक्टर KP अश्वनी। और पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र आपका कहाँ पर? केरल में खुलेगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पैक मैक एशिया सम्मेलन। तो हाल ही में पैकेजिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानक को तय करने के लिए इसका आयोजन किया गया मुंबई में। और मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है आपका? तो सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है आपका मुंबई, ठीक है। विश्व का हॉलीवुड किसे कहते हैं? आप सभी को पता होगा कि भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? माफ़ करना, मुंबई को ही कहते हैं। 7 टापुओं पर बसा हुआ आपका द्वीप कौन सा है? मुंबई ही है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको किससे याद रखने हैं? मुंबई से। गेटवे ऑफ मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका, ये भी हेल्थ से संबंधित है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे जो है आपका वाराणसी में आयोजित किया जाएगा, यूपी में। वाराणसी की बात आई है तो SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन सी होगी? वाराणसी। रोपवे सेवा पहला देने वाला कौन होगा आपका? वाराणसी। और रुद्राक्ष सेंटर भी आपका कहाँ पर है? वाराणसी। इसके बाद आनंदीबेन पटेल के द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटित किया गया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे को। और इसकी थीम रखी गई है द हेल्दी फ्यूचर राइट। और इसको कवरेज डे को कब मनाया जाएगा आपका? 12 दिसंबर को, यानी बना चुके हैं इसको, ठीक है। जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारा विश्व बने, ये इसकी थीम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा था कि ONGC के आपके नए अध्यक्ष बन चुके हैं। तो ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो कि एक आपकी महारत्न कंपनी है, और इसके नए अध्यक्ष बने हैं आपके अरुण कुमार सिंह। कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह।
और इसकी पहली महिला अध्यक्ष हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कौन थी? अलका मित्तल। ठीक है, लेकिन अब इसके हेड नए कौन होंगे? 3 वर्ष के लिए अरुण कुमार सिंह जी इसके 3 वर्ष के लिए नए हेड होने वाले हैं ONGC के। कुल आप सभी को पता है कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो कुल आपकी महारत्न कंपनियां हैं 12, और 12वीं जो हाल ही में आपकी नई कंपनी बनी थी महारत्न, वो है आपकी REC। ठीक है, देखिए मित्रों, महारत्न का यहाँ पर मतलब क्या होता है? लगातार 3 वर्षों तक जिसका 5,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हो, वो क्या बन जाएगी? आपकी महारत्न कंपनी बन जाएगी। कुछ महारत्न कंपनियां और उनके मैंने अध्यक्षों के नाम लिखे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके हेड कौन है? गुरदीप सिंह। इसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की हेड कौन है? शोभा मंडल। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की संदीप कुमार गुप्ता। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके प्रमोद अग्रवाल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के हेड कौन है? पुष्प कुमार जोशी। और इसके बाद भील है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के हेड कौन है आपके? तो नलिल सिंघल। इसी प्रकार से आपको याद रखना है। तो ये तो हो गई आपकी महारत्न कंपनियां और उनके हेड। अब कुछ आपके नियुक्तियां देख लीजिए। जैसे इसरो के हेड कौन है? S सोमनाथ। WHO के हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। UNO के हेड कौन है? एंटोनियो गुटारेस। WTO की पहली महिला अध्यक्ष नागोजी ओंकाजावेला। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है आपकी? माधवीपुरी बुच। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको यहाँ से याद रखने थे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर पदक जीता है, और ये कहाँ की हैं? आपकी मणिपुर की हैं। इनकी कुछ और उपलब्धियां हैं जिनको मैं आपको गिनाना चाहता हूँ। हालांकि बहुत सारी उपलब्धियां ऐसी हैं जो मैं आपको नहीं गिना सकता हूँ, लेकिन कुछ परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी जो मैं उनकी उपलब्धि बताऊँ कि भारत की आन मान शान, ये कौन है? आपकी मीराबाई चानू। पहला पदक इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 2022 में भारत को जिताया। आप सभी को पता है जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे आपके, है ना, होने 2020 में थे, लेकिन कब हुए आपके? 2021 में। तो सबसे पहला पदक इसमें इन्होंने किसने जिताया? मीराबाई चानू ने जिताया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भी पहला गोल्ड किसने जिताया? तो मीराबाई चानू ने जिताया। ठीक है, सबसे पहले जो पदक जिताती हैं वो मीराबाई चानू ही जिताती हैं। BBC स्पोर्ट ऑफ द ईयर, ये मीराबाई चानू है। कौन है? मीराबाई चानू। आप सभी लोग याद रखना, कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। तो टाइम मैगजीन के लिए जो आपका फ्रंट पेज पर, कवर पेज पर आते हैं, उसे बोला जाता है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये है आपके गुलामुद्दीन जेलेंस्की। झुकेगा नहीं। कौन? गुलामुद्दीन जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और हाल ही में इन्हें लिबर्टी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर आपके कौन है 2022 के? गुलामुद्दीन जेलेंस्की। अब ये तो हो गया आपके क्वेश्चन, और मैंने कल आपसे कहा था कि करंट अफेयर के जो वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको कल कराऊंगा, क्योंकि कल हमारी थोड़ी वीडियो लंबी जा रही थी, तो इस वजह से मैंने उन्हें आज कराने की बोला था। तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका है क्वेश्चन पंचामृत योजना। ये पंचामृत योजना आपका उत्तर प्रदेश का है। आप सभी को पता है गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा को जो उच्च शिक्षा की तरफ से NEP लागू करने वाला राज्य कौन सा है? आपका गोवा। और प्राइमरी लेवल से आपका उत्तराखंड। 49वीं CGI आपके UU ललित, और 50वें DY चंद्रचूड़। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर सुनील छेत्री, और महिलाओं कौन है? मनीषा कल्याण। त्वचा रोग से बचने में के लिए आपका कौन आया? लंबी प्रोवैक। स्पेस म्यूजियम स्पार्क ही आपका स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा खोला जाएगा केरल में। उदार शक्ति युद्धाभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य। राकेश झुंझुनवाला का निधन हो गया। बिग बुल शेयर मार्केट के थे ये। ठीक है, वॉरेन बफेट इनको कहा जाता था। एक विधायक एक पेंशन पंजाब सरकार की है। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। डॉर्नियर 228 समुद्री निगरानी मेवाल श्रीलंका को दिया जाएगा। पहला साक्षर जिला कार्यात्मक रूप से मांडला मध्य प्रदेश। और कंप्रेस्ड बायो संयंत्र आपका कहाँ पर लगेगा? संगरूर पंजाब में। पहली डबल डेकर बस स्विच ये आपकी कहाँ पर होगी? मुंबई में। सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी 3.5 किलोमीटर। विद्यारथ आपका कहाँ पर चलेगा? असम में। इसके बाद अल नजहा 4 ये भारत और ओमान के मध्य आपका आयोजित किया गया था युद्धाभ्यास। सर्वाधिक FDI सिंगापुर से आया है, और किस राज्य में आया है? कर्नाटक में।
इसके बाद महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता, ये किसने जीती? आपके इंग्लैंड ने। मोसियो तुन्या सोने के सिक्के जिम्बाब्वे के द्वारा चलाए गए। EOS-02 और आज़ादी सेट SSLV-2 के द्वारा भेजे गए थे, SSLV के द्वारा भेजे गए। महिला लॉन बॉल्स टीम का महिला लॉन बॉल्स टीम द्वारा कॉमनवेल्थ में क्या जीता गया था? गोल्ड मेडल। ई टैक्सी सेवा केरल सरकार के द्वारा। पिच ब्लैक अभ्यास ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, और काकाडू भी ये आपका कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश एन पटेल। नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर गई थी और ये अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर हैं। मिशन भूमिपुत्र असम के द्वारा। कैबिनेट सचिव कौन है आपके? राजीव गाबा। हथकरघा दिवस 7 अगस्त। इसके बाद 14वें उपराष्ट्रपति कौन है आपके? जगदीप धनखड़। बड़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय। सीसर की अध्यक्ष कौन है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान डिपाल RNGM डस्टन से सम्मानित किसे किया गया है? तो दलाई लामा को। इसके बाद दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण इजराइल ने तैयार किया था। शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका। नमस्ते योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई? कमेंट बॉक्स में बताइए। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या होगा? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये आपके कुछ वन लाइनर क्वेश्चन थे जो आप लोगों को मैंने थोड़ा सा रिकॉल कराने की कोशिश की। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा आपको, और पूरी शिद्दत के साथ आपने वीडियो को देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो आप बाद में इस वीडियो को ज़रूर देख लिया करें, जिससे कि आपका पूरा कंटेंट तैयार हो सके जो मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें और बस पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक जो तिरंगा वाली सीरीज नहीं देखी है, उसके नोट्स मैंने डाल दिए हैं, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।